हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 और टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम बात करते हैं पोलिनोमियल की तो इसे कहते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि आपने एक टर्म देखी होगी 2x, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ x² + 3, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल। यहाँ पर मैंने लिख दिया x³ + 2x + 5, ये भी एक पोलिनोमियल हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से सारी टर्म्स बीच में हों, जैसे x³ है उसके बाद x² की टर्म नहीं है, देन x की टर्म है, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -x, ठीक है, देन -x/2, तो ये सारी जो हमारी टर्म्स हैं ये पोलिनोमियल कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो पोलिनोमियल्स हैं ये हमारे कितने वेरिएबल्स के होते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आप कभी भी देखेंगे कि जो पोलिनोमियल्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली आप अल्फ़ाबेट पे से कोई सा भी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम किसे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं x, y एंड z को। ठीक है, तो अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा इस तरीके से x² + 2x + 5, तो ये जो पोलिनोमियल है इसमें मैंने किसका यूज़ किया है, इसमें मैंने यूज़ किया है x का। तो ये एक सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। आप x की जगह y भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4y, तो ये भी एक पोलिनोमियल है जिसमें किसका यूज़ किया है, वेरिएबल के टर्म्स में। वेरिएबल के टर्म्स में यहाँ पर y का हमने यूज़ किया है। अब हम ये देखते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो जो ये पोलिनोमियल हैं, पढ़ते क्यों हैं हम ये पोलिनोमियल, कहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये मैंने जैसे एक स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो मैंने मान ली कि लेट इसकी जो सारी जो साइड्स हैं वो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं और वो क्या है, x है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक जनरल फार्मूला चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, उसकी पेरीमीटर क्या होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम बात करते हैं इसकी पेरीमीटर p की, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होती है, 4x। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x²। तो जनरल टर्म में जो फॉर्मूला हमें मिला कि जो हमारा स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर हो गई 4x और एरिया हो गया x²। अब इस x की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जो आपने स्क्वायर लिया है उसकी साइड्स की लेंथ कितनी है। तो सपोज़ यहाँ पर ये जो मैंने स्क्वायर लिया है इसमें ये जो x है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो अब अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, p = 4 × 2, दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अगर इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर के लिए। तो इसी तरीके से हमें कई सारी जगह इस तरीके के पोलिनोमियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आपसे कहा गया एक पोलिनोमियल लिखा है, मैंने लिख दिया पोलिनोमियल 2x। तो यहाँ पर जो भी हम पोलिनोमियल लेते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो टर्म होती है उसे कहा जाता है उसके कोफिशिएंट। तो जैसे ये 2x, ये एक पोलिनोमियल मैंने लिखा, तो x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म रहती है वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 2। अगर एक बड़ी सी इक्वेशन लिखती मैंने लिखा यहाँ पर -x³ + 4x² + 7x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो टर्म लिखी है हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट है। तो जैसे ये x³ है इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, -1। इस x² की बात करें इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। x की बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। और यहाँ पर ये जो 5 लिखा है कांस्टेंट टर्म, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर माना जाता है कि ये x0 है। ठीक है, और x0 कितना होता है, 1। तो
तो यहाँ पर ये जो x नॉट है इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 5, या फिर यूँ कहिए कि इस वाले पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो गई 5। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसमें x की पावर 3 जैसे आपने लिया हाईएस्ट पावर, तो उसके बाद x की पावर 2x ये सारे जो टर्म्स है वो प्रेजेंट हो। ये इस तरीके से भी लिख सकते थे आप। मैंने यहाँ पर लिखा x³ + 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम x की पावर 3 की बात करें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 2 का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर वो कोफिशिएंट कहलाएगा 0, क्योंकि x की पावर 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 था, इसीलिए x की पावर 2 यहाँ पर नहीं है। फिर हम बात करें x की पावर 1 की, तो वो भी कितना है यहाँ पर 0। लेकिन अगर x की पावर 0 देखें तो वो यहाँ पर है और उसका कोफिशिएंट कितना है 5। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट को यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। ये जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें हर एक टर्म के पास एक कोफिशिएंट होता है। ओके, वो 0 भी हो सकता है और वो कोई भी रियल नंबर वहाँ पर आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन कैसे है ये एक पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 के साथ हम लिख सकते हैं, जैसे इस 2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2 × x की पावर 0, और ये जो x की पावर 0 है ये हमारा क्या होता है 1। तो ये जो 2 है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इस तरीके से जब कभी भी ये रियल नंबर्स ऐसे ही लिखे हों, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कोई भी नंबर लेंगे, -7 ले लिया आपने, जैसे इस तरीके से, तो ये भी क्या है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जब भी ये जो टर्म है जिनके साथ आप ये कह सकते हैं कि जब x की पावर 0 इन्वॉल्व है तो वहाँ पर उसे भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल आपके कहलाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर अगर मैंने 0 लिखा, अब इस 0 के साथ भी x की पावर 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या कहलाएगा 0 पॉलिनोमियल। देखिए, जब उसकी कोई वैल्यू है अदर देन 0, तो जो पॉलिनोमियल हैं जिनके साथ x की पावर 0 इन्वॉल्व है तो वो कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन जब 0 है सिर्फ, लेकिन उस 0 के साथ भी हम क्या एज्यूम करते हैं कि x की पावर 0 इन्वॉल्व है, तो वो कहलाता है 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या आएगा 0। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी रियल नंबर वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उसके साथ हमने x की पावर 0 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या होगा 0 होगा। अब हम बात करते हैं मोनोमियल्स की। मोनोमियल्स का मतलब है, यहाँ पर मोनो का मतलब होता है 1। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो तो वो कहलाता है मोनोमियल्स, और वो एक टर्म कुछ भी हो सकती है। मैं लिख दूँ अगर 2, तो 2 क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें सिर्फ एक टर्म है तो ये भी मोनोमियल्स में आएगा। फिर मैंने लिख दिया 5x, ठीक है, इसमें भी सिर्फ एक टर्म है। यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया 2x² -7x³, 8x की पावर 4। ठीक है, फिर लिख दीजिए यहाँ पर 9x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर -x की पावर 7। इसी तरीके से आप बहुत सारी टर्म्स लिख सकते हैं, लेकिन टर्म क्या होगी सिर्फ एक। तो वो चाहे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखिए, 0 पॉलिनोमियल भी आप लिख सकते हैं, तो लेकिन टर्म एक होगी, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा है, मोनोमियल्स। अब आते हैं बाइनोमियल्स पे। तो इसका मतलब है कि जो टर्म है, बाई का मतलब है यहाँ पर टर्म कितनी हो जाएगी 2। तो वो टर्म आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर 5x + 3। तो यहाँ पर कितनी टर्म है 2, एक टर्म है 5x और दूसरी टर्म क्या है 3। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x² + 2, इसमें भी कितनी टर्म्स हो गई 2। यहाँ पर आप लिख दीजिए 5x³ + 7। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4x² + 2। ठीक है, टर्म्स 2 होंगी, आप उसे लिखिए कैसे भी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 9x की पावर 4
प्लस 3। तो जब भी आप 2 टर्म लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल्स। अब आते हैं ट्राइनोमियल्स पे। यहाँ पर कितनी टर्म्स हो जाएंगी 3। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा 3x² प्लस 7x प्लस 2। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5x³ प्लस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर टर्म्स काउंट होती है, तो टर्म्स के बेसिस पे हम इन्हें डिफाइन करते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स में। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पे। अब तक हमने सिर्फ ये देखे हैं कि पोलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी डिग्री के बारे में बात नहीं की है। तो अगर हम डिग्री की बात करें किसी भी पोलिनोमियल की, तो जब भी हम कोई एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब जब इसकी डिग्री की बात की जाएगी तो डिग्री का मतलब है यहाँ पर कि ये जो पोलिनोमियल है इसके हम वेरिएबल को देखेंगे। तो इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इसका x। और अब उस x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं x और इसकी हाईएस्ट पावर की, तो वो कितनी है यहाँ पर 2। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा 5x³ प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या है x, और इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 3। एक और एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 8 प्लस 7x माइनस 8x की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल के लिए इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 4। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी ये वेरिएबल आपके पास है यहाँ पर x, y, z, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हो जाएगी उस पोलिनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो उस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो उसकी क्या होगी डिग्री। तो यहाँ पर इसकी जो पावर थी फर्स्ट वाले एग्जांपल में वो 2 थी, सेकंड वाले में 3 एंड थर्ड वाले में 4, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था पोलिनोमियल का। अब नेक्स्ट क्लास में जो इसका रिमेनिंग टॉपिक है वो और जो एक एग्जांपल है वो हम वहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। और ये जो लेक्चर है इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।